जय संतोषी मां। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 25 जुलाई यानी आज का धनु राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 25 जुलाई 2025 शुक्रवार के अनुसार आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 11:23 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी जो 26 जुलाई की रात 10:42 तक चलेगी। नक्षत्र आज पुष्य नक्षत्र शाम 4 बजे तक रहेगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा जो 26 जुलाई की शाम 3:52 तक चलेगा। योग आज वज्र योग सुबह 7:27 तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो 26 जुलाई की सुबह 5:31 तक चलेगा। उसके बाद व्याधिपात योग प्रारंभ होगा। करण आज किस्तुघन करण सुबह 11:58 तक रहेगा। उसके बाद बव करण रात 11:23 तक रहेगा। फिर बालव करण प्रारंभ होगा जो 26 जुलाई की सुबह 10:58 तक चलेगा। आज का राहुकाल शुक्रवार को राहुकाल सुबह 10:54 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 3:50 से शाम 5:29 तक रहेगा। कुलिक काल सुबह 7:37 से 9:16 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 8:36 से 9:29 तक और दोपहर 12:59 से 1:52 तक रहेगा। वर्ज्यम काल सुबह 4:43 से 6:18 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:10 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:46 से 11:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आनंद आदि योग आज उत्पात योग शाम 4 बजे तक रहेगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 5:58 पर, सूर्यास्त शाम 7:08 पर। चंद्रोदय आज सुबह 6:08 पर, चंद्रास्त शाम 7:53 पर। सूर्य आज पूरे दिन कर्क राशि में स्थित रहेंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन कर्क राशि में संचार करेगा। आज का विशेष पर्व आज चंद्र दर्शन और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का प्रारंभ व्रत व पूजन के लिए शुभ माना गया है। आज का लकी कलर सफेद और आज का लकी नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं आज का धनु राशि का दैनिक राशिफल 25 जुलाई 2025 शुक्रवार। आज का दिन नई शुरुआतों के लिए बेहद अनुकूल है। खास तौर पर अगर आप किसी परियोजना को लेकर लंबे समय से सोच विचार में उलझे हुए थे और अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए थे तो यही सही वक्त है पहल करने का। आज शुरू किया गया काम सफलता की ओर जरूर बढ़ेगा। दिन भर की घटनाएं आपके सोचने के तरीके में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, विशेषकर उन विषयों में जहां अब तक उलझन या नकारात्मकता थी। कोशिश करें कि लंबी यात्राओं से आज बचें, क्योंकि थकान या स्वास्थ्य संबंधी कमजोरी आपको और अधिक सुस्त कर सकती है। विदेशी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से फलदायी साबित हो सकता है। हालांकि घर के माहौल में आपका बर्ताव किसी के लिए चुभने वाला हो सकता है। ध्यान रखें कि आपकी बातों से अपने नजदीकी लोग यहां तक कि दोस्त भी आहत ना हों। अगर आप प्रेम संबंध को स्थायित्व देना चाहते हैं तो आज विवाह प्रस्ताव रखने के लिए उत्तम समय है। कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा घरेलू मामलों में उलझा रह सकता है, जिससे ऊर्जा बंटी हुई महसूस होगी। व्यापार में साझेदारी कर रहे जातकों को आज विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके भरोसे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज का दिन भावनाओं की हलचल से भरा रहेगा, जहां एक ओर आपके अपने नजदीक आना चाहेंगे और साथ बिताने की चाह जताएंगे, वहीं आप खुद को भीतर से शांत रखने के लिए थोड़ा एकांत पसंद करेंगे। शादीशुदा जिंदगी पर बने मजेदार मीम्स पर आप अक्सर मुस्कुराते हैं, लेकिन आज जब जीवन साथी से जुड़ी छोटी छोटी बातें सामने आएंगी, चाहे वो कोई पुरानी याद हो या कोई स्नेह भरी हरकत, तो दिल भर आएगा और भावनाएं उमड़ पड़ेंगी। आज आप कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आने वाले समय में आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। आर्थिक मामलों में खासकर निवेश को लेकर यह दिन अनुकूल है। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना घर में खुशियों की लहर ला सकती है।
साथ ही आध्यात्मिक सोच की ओर झुकाव न केवल आपके भीतर शांति लाएगा, बल्कि जीवन को एक नई दिशा और अर्थ भी देगा। अगर आप अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी और आत्मनिरीक्षण को जगह देते हैं, तो यह बदलाव आपको एक गहराई भरी संतुष्टि और जीवन के प्रति समर्पण की अनुभूति करा सकता है। आपका बदलता हुआ स्वभाव न केवल आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है, बल्कि यह आसपास के लोगों, चाहे वो आपके जीवन साथी हों या परिवारजन, पर भी गहरा प्रभाव डालता है और रिश्तों की डोर को और मजबूत बनाता है। हालांकि जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर स्थिति में खुद को स्थिर और समर्थ बनाए रखने के लिए समय का बुद्धिमानी से उपयोग और मानसिक संतुलन अनिवार्य होता है। अगर आप अपने व्यक्तित्व में कोई बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो उसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझ कर अपनाएं। इस यात्रा में मार्गदर्शकों की सलाह आपको दिशा जरूर दे सकती है, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा आपका होना चाहिए, क्योंकि वही आपको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। जब आप अपने स्वभाव को समय के साथ समझदारी से ढालते हैं, तो न केवल आत्मविश्वास में इजाफा होता है, बल्कि आप अपने लक्ष्य की ओर और भी मजबूती से बढ़ते हैं। करियर के लिहाज से भी यह जरूरी है कि आप समय सीमा का सम्मान करें, खासकर तब जब आप किसी संगठन के वरिष्ठों के साथ काम कर रहे हों, क्योंकि समय पर काम पूरा करना ही पेशेवर सफलता की असली पहचान है। अगर आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करते, तो यह आपकी पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और वरिष्ठों की नाराजगी का कारण भी बन सकता है। कार्यस्थल पर सहयोग और सम्मान पाने के लिए केवल काम ही नहीं, बल्कि संगठन के प्रति आस्था और ईमानदारी का भाव भी जाहिर करना जरूरी है। निजी जीवन की बात करें तो अक्सर आप अपने जज्बातों को दिल में दबा लेते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। अपने साथी से संवाद का संतुलन बनाए रखना बेहद अहम है। कभी कभी सिर्फ साथ वक्त बिताना या छोटी छोटी बातें साझा करना भी रिश्ते को संजीवनी दे सकता है। पुरानी शिकायतों और बीती कड़वाहट को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, तभी आप रिश्तों में सच्चा सुकून पा सकेंगे। अपने गुस्से और कड़ी भाषा पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें बड़े टकराव की वजह बन जाती हैं। प्यार के रिश्तों में बहस या सवाल जवाब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन उनका तरीका और वक्त भी मायने रखता है। किसी भले इंसान के साथ अगर आप बहुत औपचारिक या दूरी वाला व्यवहार करेंगे, तो वो खुद को आपके करीब महसूस नहीं करेगा और रिश्ते में असंतोष पनप सकता है। इसलिए संयम, समझदारी और दिल से जुड़ाव ही आज की जरूरत है। आज का दिन आपके लिए बेहद सफल हो सकता है, बशर्ते आप अपने व्यवहार और भावनाओं पर नियंत्रण रखें, वरना छोटी सी चूक दिन को निराशा में बदल सकती है। अपने और अपने साथी के बीच के आकर्षण को एक नई ताजगी दें और अगर संभव हो तो एक छोटी सी रोमांटिक यात्रा की योजना बनाएं, जिससे रिश्ते में फिर से वो पुरानी मिठास लौट आए। आपके पार्टनर के भाई बहन भी आज आपके सहयोगी बन सकते हैं और किसी जरूरी सलाह या मदद के जरिए आपका साथ निभाएंगे। आज के दिन प्यार को लेकर आप कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो सकते हैं, जिससे मतभेद पनपने की आशंका है। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को शांत रखें और ध्यान किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। अपने साथी पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि प्यार और विश्वास का रिश्ता नींव पर ही टिकता है, और अगर नींव डगमगाई तो दरारें पड़ते देर नहीं लगती। अब बात करियर की करें तो आज आपकी प्रोफेशनल क्षमताओं में नया जोश दिखेगा। आप पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में वापस उभर सकते हैं और यह दौर आपकी आय और पद दोनों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। अब तक आप जितनी मेहनत करते आए हैं उसके मुकाबले में आय कम रही है, लेकिन अब समय है अपने करियर में नई रफ्तार पकड़ने का, क्योंकि सफलता की राह पर आप आगे बढ़ने को तैयार हैं। करियर आपके लिए सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक पहचान है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद के लिए भी वक्त निकालना न भूलें। आपकी तरक्की में आपके वरिष्ठों का सहयोग भी अहम भूमिका निभा सकता है, इसलिए आज का दिन अच्छे भाग्य और सही समय के साथ कदम बढ़ाने का है। हालांकि जरूरत से ज्यादा काम आपको थका सकता है और मूड पर असर डाल सकता है, जिससे थोड़ा उदासी या तनाव महसूस हो सकता है। दिन में अप्रत्याशित घटनाएं या आलोचनाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन इनसे घबराने के बजाय समझदारी और आत्मविश्वास से स्थिति को संभालना बेहतर होगा। व्यापार या नौकरी के अगले चरण की योजना बनाते समय साहस, स्पष्ट सोच और दृढ़ निश्चय बनाए रखें। याद रखें, कभी कभी आराम की चाह कोई आलस्य नहीं होती,
बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए जरूरी होती है और आज का दिन उस सुकून की भी इजाजत देता है। भले ही आज आप दफ्तर में शारीरिक रूप से मौजूद न हो, फिर भी आप अपने काम को पूरी कुशलता और नियमितता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास तकनीक और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। घर बैठे भी आप अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने की ओर ठोस कदम उठा सकते हैं। बस जरूरत है स्पष्ट सोच, रणनीतिक योजना और समयबद्ध निर्देशों की। यह वक्त आपको यह साबित करने का अवसर देता है कि भले ही आप आरामदायक माहौल में हों, आपकी कार्यशैली और प्रभाव अब भी उतने ही मजबूत हैं। इस स्थिति में उपलब्ध साधनों का स्मार्ट उपयोग करना और अपनी पिछली सफलताओं से ऊर्जा लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं सेहत की। काफी समय से आप फिटनेस को नजरअंदाज करते आ रहे हैं और यदि बीते कुछ दिनों से व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने शरीर को फिर से सक्रिय करने का समय आ गया है, क्योंकि सेहत ही आपकी स्थायी पूंजी है। अगर किसी वजह से अब तक आप कोई काम नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि आप उसे कभी कर ही नहीं सकती। कभी कभी आसपास मौजूद नकारात्मक सोच वाले लोग हमारी ऊर्जा को इस कदर प्रभावित कर देते हैं कि हम अपने ही आत्मबल को कमतर आंकने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने रिश्तों को थोड़ा समय दें, उनसे दूरी बनाएं जो सिर्फ निराशा फैलाते हैं, और अपनी ऊर्जा को किसी सार्थक दिशा में लगाएं। पंचांग के अनुसार आज 25 जुलाई 2025 को श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और दिन है शुक्रवार, जो शुक्र ग्रह के प्रभाव से सुख, समृद्धि और भौतिक वैभव से जुड़ी गतिविधियों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। आज का दिन वित्तीय निवेश के लिहाज से खासा शुभ है। शेयर बाजार में यदि पूरी रिसर्च और भरोसे के साथ कदम रखेंगे तो शॉर्ट टर्म में हल्का लाभ और लॉन्ग टर्म में स्थिर संपत्ति की संभावना बन सकती है। साथ ही सोना चांदी जैसे धातुओं में निवेश आज विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, विशेषकर अगर आप आभूषण या गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज का दिन रियल एस्टेट से जुड़े फैसलों के लिए थोड़ा सतर्कता बरतने वाला है। यदि आप कोई नया सौदा करने की सोच रहे हैं तो हर पहलू को ठंडे दिमाग से परखें और दस्तावेजी प्रक्रिया में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें, तभी भविष्य में लाभ की संभावना मजबूत होगी। वहीं बचत योजनाओं में निवेश के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है, खासकर महिलाओं के लिए। अगर आप कोई नई योजना शुरू करने का विचार कर रही हैं तो यह कदम घर की आर्थिक स्थिरता को और मजबूत बना सकता है। यदि आप लंबे समय से कोई बड़ा खर्च टालते आ रहे हैं, जैसे नया वाहन, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स या कीमती आभूषण, तो आज उसकी खरीदारी से न केवल सुखद अनुभूति होगी बल्कि मानसिक संतोष भी मिलेगा। कुल मिलाकर आज का दिन समझदारी से वित्तीय फैसले लेने का है। सोना चांदी या शेयर बाजार में निवेश लाभकारी रह सकता है। साथ ही अपनी बचत को लेकर भी सजग रहें। जरूरी खरीदारी से पीछे न हटें, बस बजट की सीमा में रहते हुए खर्च करें और संतुलन बनाए रखें। आज है 25 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, जो पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह दिन खास तौर पर देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित माना जाता है और प्रतिपदा तिथि को नए कामों की शुरुआत के लिए बेहद शुभ माना गया है। इसलिए आज का दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ खास कार्यों को अपनाएं और कुछ बातों से बचें, ताकि दिन भर सौभाग्य, सुख और समृद्धि बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर की सफाई करें, दीपक जलाएं और गुलाब या कमल के फूल अर्पित करें। इससे न केवल धन का आगमन होता है बल्कि घर का वातावरण भी शांत और सकारात्मक रहता है। सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना आज विशेष रूप से शुभ रहेगा, क्योंकि ये रंग शुक्र ग्रह को प्रसन्न करते हैं और आपके भीतर आकर्षण व सौंदर्य की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आज किसी जरूरतमंद को मिठाई या सफेद वस्त्र दान करें, खासकर कन्याओं को, क्योंकि यह न केवल पुण्य देता है बल्कि शुक्र को मजबूती भी देता है, जिससे जीवन में वैभव, प्रेम और कलात्मकता आती है। परिवार में आज खास तौर पर मीठे बोल और प्रेमपूर्ण व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि शुक्र ग्रह रिश्तों में मधुरता और सौंदर्य का प्रतीक है और जब आप प्रेम से बोलते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी ओर मुस्कुराता है। अब आइए जानें कि आज किन चीजों से दूरी बनाना जरूरी है ताकि दिन शुभ और सौम्यता से भरा रहे। शुक्रवार को घर में किसी भी तरह की बहस, तीखे शब्द
या क्रोध से बचें, क्योंकि इससे न सिर्फ माहौल बिगड़ता है बल्कि शुक्र ग्रह की शांति भी भंग होती है, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आज के दिन काले कपड़ों से परहेज करना अच्छा रहेगा, क्योंकि यह रंग शुक्र की कोमल ऊर्जा को कमजोर करता है और आकर्षण शक्ति में कमी ला सकता है। लोहे और कोयले जैसे भारी या कठोर तत्वों का लेन देन शुक्रवार को टालें, क्योंकि इससे आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं और लक्ष्मी कृपा दूर हो सकती है। इसके अलावा आज बाल या नाखून काटने से भी परहेज करें, क्योंकि यह कर्म शुक्र को अप्रसन्न कर सकता है और भाग्य में रुकावटें ला सकता है। आज का दिन जितना सौम्य, श्रद्धापूर्ण और संयम से बिताएंगे, उतनी ही अधिक धन, प्रेम और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी।